लखनऊ के नगराम इलाके में नटबीर बाबा के मंदिर के सामने एक बकरी चराने वाले को बाबा का खून से लथपथ शव मिला। बाबा का शव मंदिर के बाहर उसकी कुटी के सामने चारपाई पर पड़ा था। बकरी चरा रहा मुहर्रम अली जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर गांव के और लोग भी मंदिर की तरफ भागे। बाबा के शव के बगल में त्रिशूल पड़ा हुआ था। सभी मंदिर के पुजारी और तांत्रिक राजेश बाबा की मौत से हैरान थे। अब तक गांव वालों को साफ हो गया था कि राजेश बाबा की हत्या की गई है, लेकिन सवाल ये था कि राजेश बाबा की हत्या किसने की। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर आई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। छोटे भाई की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। राजेश तांत्रिक भी था और वह झाड़ फूंक का काम भी करता था। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एक तांत्रिक और गांव के मंदिर के पुजारी की हत्या क्यों की गई थी। जर, जोरू और जमीन के एंगल पर पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। इसी बीच पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिसे जानकर पुलिस का चौंकना लाजमी था। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो, अपराध की कहानियों का शो। इस प्रोग्राम में हम आपके लिए अपराध की दिलचस्प कहानियां और सनसनीखेज कहानियां लेकर सामने आते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई कहानी यहाँ डालते हैं आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। आज की कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। लखनऊ कमिश्नरेट का एक थाना है नगराम। नगराम के सलेमपुर अचाका में राजेश रावत का परिवार रहता था। परिवार में पत्नी शीला, 3 बेटियां शिवानी, शालिनी व सुहानी, 2 बेटे बिपिन व नितिन। राजेश तांत्रिक का काम करता था, इसी कारण उसे गांव में लोग पुजारी बुलाते थे। करीब 6 साल पहले राजेश ने गांव छोड़ दिया। समेरी के मजरा मोहल्ले में नटबीर बाबा मंदिर के पास कुटी बनाकर अकेले रहने लगा। यहीं पर वह झाड़ फूंक का भी काम करता था, तंत्र मंत्र का भी काम करता था। धीरे धीरे मंदिर की ख्याति इस कदर बढ़ गई कि बृहस्पतिवार को नटबीर बाबा के मंदिर में आने वाले लोग गांजा और चिलम चढ़ाने लगे। पैसा भी चढ़ने लगा। गांव वालों का कहना है कि 18 जुलाई की सुबह सुबह सलेमपुर अचका गांव निवासी मुहर्रम अली अपनी बकरियां चराते हुए मंदिर के पास पहुंचा तो उसने सबसे पहले राजेश का शव चारपाई पर खून से लथपथ देखा। चेहरा कूंचकर बिछप्त कर दिया गया था। त्रिशूल के कई घाव शरीर पर बने हुए थे। उसने शोर मचाया और गांव की तरफ गया। राजेश के परिवार वालों को जानकारी दी। राजेश के छोटे भाई अजय कुमार की सूचना पर पुलिस पहुंची। गांव वालों ने बताया कि तांत्रिक बनने के बाद राजेश परिवारीजनों से नाता तोड़ चुका था। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि मृतक राजेश 3 भाई थे। सबसे बड़ा रघुनाथ, राजेश, फिर छोटा अजय। राजेश 6 साल पहले पत्नी व बच्चों को छोड़कर मोहली गांव में आकर रहने लगा था। उसके पिता मैकूलाल ने पुलिस को बताया कि उसकी 1 बीघा जमीन थी, जिसे तीनों भाइयों में बराबर बांट लिया था। सभी भाई अपने परिवार संग अलग अलग रह रहे थे। पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी थी, तभी गांव से एक सुराग उसे मिला। सुराग ये था कि गांव के बगल में जो नटबीर बाबा का मंदिर था, जिस पर राजेश तांत्रिक रहता था, वहाँ
कुछ दिन पहले से एक महिला आकर रहने लगी थी। वह महिला करीब 15 दिनों तक मंदिर पर थी। इसकी जानकारी गांव के जब राम सेवक को हुई तो उसने गांव वालों को इसकी जानकारी दी और गांव वालों के साथ मंदिर पर जाकर खूब हंगामा किया। राजेश राम सेवक का कहना था कि मंदिर में महिला का क्या काम, ये महिला क्यों रह रही है। राजेश ने मौके की नजाकत को समझा और उसने उस महिला को वहां से अपने गांव भेज दिया। पुलिस के लिए सुराग काफी था इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए। पुलिस ने राम सेवक को बुलाया। जब राम सेवक पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने उससे सवाल किया कि आखिर तुमने ही उस महिला के मंदिर में रखे जाने का विरोध क्यों किया। पहले तो काफी टाल मटोल उसने किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती थोड़ी दिखाई तब राम सेवक ने बताया कि वह जो महिला थी वह उसकी चचेरी साली थी। अब पुलिस का अगला सवाल था कि वह कहाँ की रहने वाली है। तब राम सेवक ने बताया कि वह रायबरेली की रहने वाली है। पुलिस ने राम सेवक से उस महिला का पता लिया और पुलिस की एक टीम उस महिला को हिरासत में लेने पहुंच गई। पुलिस की टीम जब महिला को हिरासत में लेकर नगराम थाने आई, उस समय राम सेवक भी मौजूद था। राम सेवक और उस महिला दोनों को आमने सामने पुलिस ने बैठाया। महिला पहले तो चुप थी, लेकिन जब राम सेवक से कड़ाई से पूछताछ शुरू हुई तब महिला ने पूरी बात बताई। दरअसल राम सेवक अपनी इस चचेरी साली के साथ शादी करना चाहता था। शादी में कुछ बाधाएं आ रही थी, घर के लोग इसका विरोध कर रहे थे। इसी बात को लेकर राम सेवक राजेश तांत्रिक के पास गया था। राजेश तांत्रिक ने पैसे लेकर इस महिला और राम सेवक को एक करने के लिए कई दिनों तक पूजा की, कई तंत्र मंत्र भी किए, लेकिन बात नहीं बनी। इसकी शिकायत लेकर राम सेवक और वह महिला एक दिन राजेश तांत्रिक के पास गए। राजेश तांत्रिक ने कहा कि अब मुझे इसका दूसरे तरीके से उपाय करना पड़ेगा। राजेश तांत्रिक ने इस महिला को अकेले बुलाया। राम सेवक उस समय उसके साथ नहीं था। राजेश तांत्रिक महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगा और उस महिला से कहा कि अब तुम राम सेवक को छोड़ दो, तुम मेरे साथ रहो। राम सेवक को अब तक इसकी भनक नहीं लगी। महिला तांत्रिक से मिलने जुलने लगी। जब राम सेवक को लगा कि वो उसकी जो चचेरी साली है उससे मुलाकात क्यों नहीं कर रही है, बात क्यों नहीं कर रही है, तब वह तांत्रिक के पास एक बार फिर गया। राजेश तांत्रिक ने कहा कि अब तुम दोनों का समय खराब हो गया है, इस वजह से दोनों का अलग रहना ही ठीक होगा। तांत्रिक की बात को तो राम सेवक ने समझा, लेकिन उसे इसमें कुछ दाल में काला नजर आया। महिला रायबरेली की थी, रायबरेली चली आई। तांत्रिक ने इसकी एक योजना तैयार की। तांत्रिक ने महिला से कहा कि तुम मुझसे मिलने मत आया करो,
क्योंकि अगर यहाँ आओगी तो इसकी जानकारी राम सेवक को हो सकती है। हम खुद ही रायबरेली आकर तुमसे मिला करेंगे। तांत्रिक अक्सर रायबरेली जाकर उससे मिला करता था। जब कुछ समय गुजर गया तो राम सेवक को संदेह हुआ और राम सेवक को गांव के कुछ लोगों ने बताया कि तांत्रिक तुम्हारी चचेरी साली के साथ अक्सर घूमता फिरता है। राम सेवक ने अपनी चचेरी साली के गांव जाकर इस पर नजर रखना शुरू कर दिया। तब उसने पाया कि तांत्रिक कई कई दिनों तक वहां रहने लगा। दोनों के बीच वहां कहासुनी हुई, लेकिन वो महिला राम सेवक के साथ जाने को तैयार नहीं हुई और राम सेवक को वहां से भगा दिया। इसके बाद एक दिन ये तय हुआ तांत्रिक और महिला के बीच कि महिला अब मंदिर में आकर तांत्रिक के साथ रहेगी। जो होगा राम सेवक से देख लिया जाएगा। करीब महिला 15 दिन तक तांत्रिक के साथ रही और इसी बीच इसकी जानकारी राम सेवक को हो गई। राम सेवक गुस्से से आग बबूला हो गया महिला को तांत्रिक के मंदिर में देखकर। उसने गांव वालों के साथ पहले समझाया कि मंदिर इससे बदनामी होगी। गांव वाले भी उसके साथ हो गए और गांव वालों ने मंदिर में जाकर तांत्रिक को काफी भला बुरा कहा और महिला को मंदिर से बाहर निकाल दिया। इस घटना के अगले दिन राम सेवक ने मंदिर पर जाकर तांत्रिक राजेश की उसी के त्रिशूल से मारकर हत्या कर दी और गला दबा दिया। वहां से राजेश वापस अपने घर आया और चुपचाप रहने लगा। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि पुलिस उस तक पहुंच पाएगी।